हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी आज की पहली वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें जो हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उन सी लैंग्वेज के बारे में कुछ जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल विद सी लैंग्वेज। सो आज के जो हमारा सेशन है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सी लैंग्वेज क्या है, हिस्ट्री क्या है सी लैंग्वेज की, हम सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है सी लैंग्वेज के एंड डिसएडवांटेजेस क्या है सी लैंग्वेज की। सो चलिए हम पहले जानते हैं व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? जो सी लैंग्वेज है बेसिकली वो हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कोडिंग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को ईजिली जो है रन करने में ये हेल्प करता है। जो मेन पर्पस क्या है इस कोडिंग का, जो डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशंस रहती है जैसे कि हमारी माई डॉक्यूमेंट हो गया या माई कंप्यूटर हो गया, उनको जो हमारे फ्रंट पे रहते हैं उनको डेवलप करने में ये हेल्प करता है। सो आगे है जो ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम सी लैंग्वेज को फर्स्टली हम पढ़ लेंगे तो हमें जो है अदर लैंग्वेज सीखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो हमारी बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ेंगे, हमें इसके बारे में नॉलेज होगी, देन जो है हमें आगे जो बाकी लैंग्वेज है लाइक पाइथन हो गई, जावा हो गई, तो उसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। आगे है मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर डिवाइस लाइक माइक्रोवेव ओवंस, वॉशिंग मशीन्स एंड डिजिटल कंप्यूटर कम विद द माइक्रो प्रोसेसर विद ऑपरेट ऑन सी लैंग्वेज। जो हमारे घर में ही माइक्रोवेव्स होते हैं, ओवंस होते हैं, वॉशिंग मशीन या और डिजिटल कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, वो सब जो है वो सी की कोडिंग की वजह से ही चलते हैं। उसमें जो है जो कोडिंग हुई होती है वो सी लैंग्वेज की ही कोडिंग होती है। सो चलिए आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। सो ये बेसिकली 1972 में डेवलप हुई थी। ये डैनी रिच ने डेवलप की थी। ये जो है पहले हमारी इससे पहले प्रीवियस लैंग्वेज थी जिस जो है BCPL एंड बी लैंग्वेज। ये जो है इसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से जो है हमें सी लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ा। अब जो है सी लैंग्वेज जो है यूज होती है मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, आपको पता है जैसे विंडो, यूनिक्स, इन चीज़ों में यूज होता है। सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? कंप्यूटर जो है पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे, फिर उसके बाद BCPL लैंग्वेज आई। BCPL लैंग्वेज जो है उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिनकी वजह से उन्हें बी लैंग्वेज को क्रिएट करना पड़ा। देन फिर उसने बी लैंग्वेज में भी कुछ ऐसी कमियां थी जो शायद उनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। देन उन्होंने जो है सी लैंग्वेज को डेवलप किया। एक्चुअली जो सी लैंग्वेज है उसके मोस्टली जो फीचर्स है वो कहाँ से ड्राइव हुई है? बी लैंग्वेज से। बी लैंग्वेज जो है समझ कह सकते हैं हम ये एक अपग्रेड वर्जन है बी लैंग्वेज का, जिसको इन्होंने नाम दिया सी लैंग्वेज। और क्रिएटर्स चाहते थे कि इस लैंग्वेज को जो है सब देखें, इसलिए इसका नाम सी पड़ गया। सी लैंग्वेज के आगे हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज जो है वो सिंपल है, फास्ट, एफिशिएंट है, स्टैटिकल टाइप्स है, फ्यूअर कीवर्ड्स है, पोर्टेबिलिटी है एंड मॉड्यूलरिटी है। तो चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज सिंपल। मतलब क्या है? सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसे सीखना बहुत आसान है और जो इसका सिंटैक्स भी होता है वो ईजी है। और इसमें जो है जितनी भी लाइब्रेरी है, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उनकी वजह से जो है जो वो कोडिंग होती है वो इजी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज फास्ट एंड एफिशिएंट। फास्ट एंड एफिशिएंट में क्या है कि जैसे लैंग्वेजेस है, जावा है, पाइथन है, इसमें बेशक एक एडिशनल फीचर्स होते हैं जो हमें हेल्प करता है ताकि हम कोडिंग को इजी कर सके, बट जो प्रोसेसिंग टाइम है इन लैंग्वेजेस में वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर पाइथन में हमने एक कोड रन किया, देन उसको जो है कम से कम 15 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन वही कोड अगर हम सी लैंग्वेज में रन करें तो वो 2 या 3 सेकेंड में हो जाएगा। प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक इंट, फ्लोट, डबल, उस टाइम जो है मतलब कंपाइलर को नहीं पता होता कि हम कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। उसे जो है वो रन टाइम पे ही पता चलता है कि हम कौन सा डेटा टाइप लिख रहे हैं। उसके बाद है लेसर नंबर ऑफ कीवर्ड। लेसर नंबर ऑफ कीवर्ड का मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज में जो है सिर्फ 32 कीवर्ड्स ही हैं जिन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत है और उसी का हम यूज़ करते हैं। बाकी तो सी लैंग्वेज में जो है फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिक्लेयर करे होते हैं। आगे है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में क्या है? सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जो है कोडिंग को एक सिस्टम में लिख रही हूँ, किसी कोड को एक सिस्टम में लिख रही हूँ, देन मैं दूसरे सिस्टम में भी इजीली रन कर सकती हूँ। जैसे कि कॉलेज में मैंने कोड लिखा, एक सिस्टम से मैंने उसको क्या किया, मतलब कि उसी सिस्टम में से मैंने कॉपी कर दिया, देन उसके बाद मैंने उसको दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट कर दिया, देन वो ईजिली जो है वो कोड रन हो जाएगा और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ना कोई एरर आएगा। पहले में क्या होता था कि पहले में ऐसा नहीं होता था। पहले के कंप्यूटर्स में अगर हम एक में कोडिंग कर रहे हैं देन उसी में हमें करनी पड़ती
पड़ती थी, दूसरे में वो जो है नहीं होती थी। आगे है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी में क्या है कि सी के पास जो अपनी लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं, उसमें जो है प्री डिफाइंस लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को स्टोर करते हैं, जिसका हम यूज़ करके अपनी सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग को ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि हैश इंक्लूड लाइब्रेरी नेम को जो हम हेडर फाइल भी बोलते हैं। एग्जांपल जैसे हैश इंक्लूडेड studio.h। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। अब जो मतलब कि सी लैंग्वेज है वो ऊप्स के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती। वैसे तो ये एक वास्ट लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी ये ऊप्स के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती, जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमराइजेशन, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, डाटा हाइडिंग। अब ये जो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे ये चीजें क्या होती है। आगे है रन टाइम चेकिंग। रन टाइम चेकिंग क्या है कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द एरर द बग्स आर नॉट डिटेक्ट आफ्टर ईच लाइन ऑफ कोड। मतलब कि क्या है कि पाइथन में क्या होता है कि हमें जो है एरर लाइन टू लाइन मिल जाता है, लेकिन इस लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोडिंग करते हैं, जब हमारी पूरी कोडिंग हो जाती है, देन उसके बाद जब हम रन करते हैं उसे, तभी हमें पता चलता है कि उसमें एरर क्या है। और नाउ द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग। लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग में क्या है कि ये एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सी प्लस जावा, पाइथन ये सब है, ये एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग को सपोर्ट कर देते हैं। मतलब क्या है एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग का कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कभी कि जो हमें पता होता है कि हमने जो कोड में लॉजिक लगाया वो हमें एरर देगा, फिर भी हमें उसे प्रोग्राम बनाना होता है। जैसे कि समझ लो कि मैंने जो है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना है, तो आंसर जो है मेरा लूप में आएगा, लेकिन हमें कंप्यूटर में करना है तो ये एरर तो देगा। समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है, हमें उसे यूज करना ही पड़ता है। हम इस एरर को रिमूव करने के लिए हम फंक्शन लाइक जैसे डेफ फंक्शन का यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें एरर नहीं मिलता, लेकिन सी में ये सब नहीं पॉसिबल नहीं है। आगे है लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हमें कोई भी सॉफ्टवेयर को सी के थ्रू डेवलप करना हो और उसी सॉफ्टवेयर को आगे हम किसी कस्टमर को देते हैं, अगर उसे थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो वो क्या करेगा कि उसको जो है कॉपी कर लेगा, उस डाटा को कॉपी कर लेगा एंड देन उससे क्या है एक नया प्रोग्राम डेवलप कर देगा या उसमें कुछ एडिशन कर देगा। तो इसमें क्या है कि डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ डाटा हाइड नहीं रहती। इजली जो है वो हमारे डेटा को कॉपी करके देन जो है अपना एक न्यू प्रोग्राम बना सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर जो है वो ओप्स का ही एक कंसेप्ट है जो सी को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम और भी ऐसी वीडियोस बनाएंगे, हम प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।